गुड मॉर्निंग। किसी बड़े वेसल्स को किसी दो छोटे वेसल्स से मदद से भरना, इस टाइप के प्रॉब्लम्स हम कभी ना कभी देखते आए हैं। हम सभी इस टाइप के प्रॉब्लम्स को बहुत पहले से कहीं ना कहीं हम इससे सामना कर चुके हैं। हम कॉमन सेंस लगा के इसको आंसर करने की कोशिश करते हैं, पर हमेशा इतना इजी नहीं होता है इसको आंसर करना। किसी शादी ब्याह में हो या किसी कंपटीशन में हो, इस टाइप्स के प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। आज हम इस टाइप्स के प्रॉब्लम्स के बेस को जानेंगे कि इस टाइप्स के प्रॉब्लम बनते कैसे हैं और इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। अगर हम जान लें कि यह बनते कैसे हैं, तो इसको सॉल्व करना उतना मुश्किल नहीं होगा। और एक्चुअली में इसको सॉल्व करना उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मुश्किल तभी होता है जब हम बड़े नंबर्स पर जाते हैं। किसी छोटे नंबर्स पर सोचना अगर होता है, तो हम कॉमन सेंस से कर सकते हैं। मगर अगर हमें इसका बेस नहीं मालूम है और बड़े नंबर्स पे हम इस बाल्टी के साइज को किसी बड़े नंबर्स पे ले जाएं, तो वहां पर दिक्कत होती है। तो आज हम इसके सारे कंसेप्ट को बिल्कुल मतलब खोल कर रख देना है, इसको पूरा समझना है, ताकि हम खुद से ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकें। हम खुद से भी ऐसे सैकड़ों प्रॉब्लम्स बना सकते हैं जिससे दो वेसल्स की मदद से तीसरे वेसल्स को भरा जाता है लीटर से पानी से। तो ऐसे प्रॉब्लम्स बनते मतलब किस टाइप से होते हैं? अगर इस टाइप से होते हैं कि एक में अगर 14 लीटर इसका कैपेसिटी है और एक का कैपेसिटी है 3 लीटर, और मान लेते हैं बड़े वेसल का कैपेसिटी होता है 100 लीटर। इस नंबर्स को लेना भी एक मतलब एक उसी बनाने के उसी बेसिक प्रोसेस पर ही इसी नंबर को लिया जाता है। फिर एक कंडीशन होता है कि एक सोर्स होता है पानी का। उस सोर्स पानी से हम इन छोटे वेसल्स को तो भर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट उस बड़े वेसल्स को नहीं भर सकते। और उस बड़े वेसल्स को हमको इन दोनों से मदद से उठा इधर उधर करके उसको 100 लीटर हमको करना होता है। वैसे तो कंडीशन बहुत से लगा सकते हैं, पर जो ऐसे इसका कोई प्रैक्टिकल यूज अभी है नहीं। लेकिन इसका जो बेस है, उस बेस का उसका उस आइडेंटिटी का इतना ज्यादा प्रैक्टिकल मतलब यूज है कि उसको समझना सबसे पहले हमको बहुत जरूरी है। अगर वो बेस समझ गए तो ये सब कुछ क्वेश्चन कुछ नहीं है, ये तो हम खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं। तो हम जब ये छोटे नंबर्स हैं, हम इसको कॉमन सेंस से भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? हमको इन दोनों की मदद से इस 100 लीटर को भरना है। हम कैसे भरें? अगर हम 14 लीटर्स को इसमें कितने टाइम्स भरें? 14 सत्ते 98 होगा, 98 टाइम्स। अब मेरे पास 2 लीटर बचा। 2 लीटर्स कैसे भरें हम? 2 लीटर्स तो हमारा कोई माप नहीं है, 2 लीटर्स हम डायरेक्ट इसमें भर नहीं सकते। तो हमको 2 लीटर्स, और अगर 14 लीटर को भर के फिर इसको हम ये कर दें, उससे उड़ेल दें, तो बचेगा यहाँ 11 लीटर। 11 लीटर भी हमको चाहिए नहीं। तो ऐसा क्या हम कर सकते हैं कि पहले हम 2 लीटर को ही भरें, फिर बाद में हम 98 लीटर को भरें 14 लीटर से? तो पहले हमको 2 लीटर कैसे मालूम होगा? 2 लीटर तब हो सकता है जब इसको हम 5 टाइम्स भरें। इस 3 लीटर से इस बकेट को 5 टाइम्स भरें। कितना लीटर इसमें आ गया? इसमें आ गया 15 लीटर। 15 लीटर आ गया। फिर इससे इस पानी को इस पानी को भरें 14 लीटर, तो बचा इसमें 1 लीटर। 1 लीटर बचा। फिर इसको 3 लीटर देंगे, 15 लीटर प्लस 1 लीटर, तब 16 लीटर हो जाएगा। फिर इससे 14 लीटर निकाल लेंगे, तो 16 से 14 लीटर, तब इसमें बचेगा 2 लीटर, और 2 लीटर आ गया। फिर इस सोर्स से इसको हम 98 लीटर भर देंगे, ये 100 लीटर फुल भर जाएगा। ये होता है कॉमन सेंस बनाने का। पर अगर ये नंबर्स ज्यादा होंगे, तब हमको इस मल्टीपल को पाने में थोड़ा हैंग हो जाता है। तो इसका एक आइडेंटिटी है, इसका बेस है। उस बेस का नाम होता है बेजूस आइडेंटिटी। बेजूस आइडेंटिटी हम पढ़ते हैं हायर मैथमेटिक्स में, नंबर थ्योरी में ही है। वो इतना बेहतरीन आइडेंटिटी है कि उससे उसका यूज हम बहुत सारे और फील्ड में भी करते हैं। वो आइडेंटिटी क्या है, पहले उस आइडेंटिटी को देखेंगे, फिर एक बड़ा
बड़े इसी इसी प्रॉब्लम को उससे भी सॉल्व करेंगे और किसी बड़े नंबर्स को भी उसी के साथ में उसी को सहायता से उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये 14 और 3 है। बेजोट्स आइडेंटिटी बोलता है कि ए और बी दो इंटीजर्स हैं, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बोला, कंडीशन नहीं दिया, ये दो इंटीजर्स हैं, तो नॉट बोथ जीरो, दोनों एक साथ जीरो नहीं होना चाहिए। एंड डी बी देयर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, डी होता है उन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकाला जाता है, और अरिथमेटिक और प्राइम या डिवीजन मेथड से, वो पहले हम देख चुके हैं, वो कमेंट सेक्शन में वो उस वो वीडियो है। और ये जनरली हम निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना कोई उतना बड़ा काम नहीं है, वो तुरंत निकल जाता है, एचसीएफ ही तो निकालना होता है। देन देयर आर इंटीजर्स v एंड w, अगर ऐसा है कि d उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है और v और w, तब ऐसे इंटीजर्स होंगे जो a और b के साथ मल्टीप्लाई अगर प्लस करें तो वो d के इक्वल होंगे। ये आइडेंटिटी का यूज कई सारे फील्ड्स में होते हैं, कॉन्ग्रुएंसी में होते हैं, मॉडुलर मॉडुलर आइडेंटिटी में भी आते हैं। पर यहाँ पर इस टाइप के प्रॉब्लम को लिए यही इसका बेस है, बेजोस आइडेंटिटी। हम देखेंगे इस आइडेंटिटी से हमने जो वो मल्टीपल निकाला था 3 × 5 लीटर का, 15 लीटर का, वो इसी आइडेंटिटी से आएगा। यहाँ ये सारे इंटीजर्स हैं। ठीक है, तो कैसे आया वो आइडेंटिटी? हमारे पास तीन वेसल्स हैं, एक है 100, एक है 100 और एक है 14 और एक है 3। हमको हम देखें कि 98 तक आ गया, हमको 2 चाहिए, तो इसका इन दोनों का जीसीडी होता है 1। तो 14 इंटू ए करेंगे प्लस 3 इंटू, नहीं नहीं ए बी तो नहीं, 14 ही तो ए है, 14 यहाँ ए है और 3 यहाँ बी है। हमको भी और डब्ल्यू निकालना होगा। भी और डब्ल्यू यहाँ इंटीजर्स होंगे, और इंटीजर्स प्लस माइनस में भी हो सकते हैं। यहाँ प्लस माइनस होने का मतलब यही है कि हम एक को इसमें ऐड या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। ठीक है, हम v और w को सबसे पहले निकालते हैं और उसका मल्टीपल देखते हैं। इसको भी वही उस आइडेंटिटी से लिखेंगे, उसको क्या बोलेंगे, एल्गोरिदम, यूक्लिड्स एल्गोरिदम, यानी कि डिवीजन थ्योरम। पहले 14 और 3 का डिवीजन थ्योरम से देख लेंगे। 14 इज इक्वल टू होगा, 3 को डिवाइजर लेंगे और 3 चौके 12, 4 12 13 14 2, और अब यह डिवाइजर इसमें आ जाएगा 3, और ये डिवाइजर होगा 2, 3 1 के 3 प्लस 1, फिर 2 हो जाएगा डिविडेंड, यहाँ पे रिमाइंडर आएगा डिवाइजर में, 1 दूने 2 प्लस 0। जीसीडी कितना आया, 1 आया, 1 आया, और जीसीडी 1 आया। तो ठीक है, अब यू और भी हमको निकालना होगा, जिसमें भी और डब्ल्यू हमको निकालना होगा, इज इक्वल टू 1 आएगा। भी और डब्ल्यू हम कैसे निकालेंगे, इस आइडेंटिटी को रिवर्स करके हम इसको निकालते हैं। ये भी आसान है भी और डब्ल्यू निकालना। हम इन दोनों को रिमाइंडर्स के फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पर रिमाइंडर्स कैसे लिखेंगे, 1 इज इक्वल टू 3 माइनस 1 इंटू 2, और इसके लिए 2 इज इक्वल टू 14 माइनस 4 इंटू 3। फिर 1 1 तो जीसीडी है, 1 जीसीडी है, इस ये टर्म है 1 1 यहाँ जीसीडी है। 1 इज इक्वल टू 1 इंटू 2, इस 2 को इसके पहले वाले इससे रिप्लेस कर देंगे, तब यहाँ लिखेंगे 3 माइनस 1 इंटू 2, 2 को इस टर्म में लिखेंगे, वो हुआ 14 माइनस 4 इंटू 3। फिर आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 3 माइनस ये ब्रैकेट है 4 इंटू 3, 3 माइनस 1 इंटू 14, 14 माइनस माइनस प्लस 1 4 4 इंटू 3,
1 इज इक्वल टू 3 5 इंटू 3 माइनस 14 इंटू 1 ही है, ठीक है। इसको 4 इंटू 3 और ये एक 3 5 इंटू 3 लिखे और माइनस 14 इंटू 1। हमको मैंने इसी टाइप से इसी फॉर्मेट में क्यों लिखा, क्योंकि इसी फॉर्मेट में हमको चाहिए होगा। अब देखिए इस फॉर्मेट को u और बाय v के टर्म में हम कैसे लिखते हैं। यहाँ a है 14 v होगा प्लस 3w इज इक्वल टू 1 जीसीडी। तो 14 v में ये माइनस 1 है तो -1 लिख दिए, -1 लिख दिए प्लस 3 इंटू डब्ल्यू में क्या है 3 इंटू 5 है इज इक्वल टू 1। ये जो आइडेंटिटी है ये -1 आया और ये 5 आया, इसका मतलब वही पिछले वाले टर्म में ये क्या हुआ, मतलब 3 बार हमको उस 100 के वेसल्स में जोड़ना है 3 दफा, फिर एक बार निकालना है तो उसका जीसीडी 1 आएगा। ऐसा हम 2 बार करेंगे तो इसमें 2 लीटर हम भर सकते हैं। फिर जो बाद में बचा 98 उसको हम 14 सत्ते 98 7 बार भर के 100 लीटर हम पूरा फुल उसमें भर सकते हैं। ये हुआ इस आइडेंटिटी का बेस। इस आइडेंटिटी के बेस के साथ ही हम अब नया नया भी हम क्वेश्चन फॉर्मेट कर सकते हैं, क्वेश्चन फॉर्म कर सकते हैं। वो क्वेश्चंस हो गए। फिर एक और आइडेंटिटी लें, अब ले लेते हैं उससे बड़ा। उससे बड़ा क्या लेंगे, इसमें 16 लीटर मान लेते हैं और मान लेते हैं इसको 23 लीटर और हमको भरना होगा 200 लीटर। अब आप देखिए 23 तो इससे डिवाइड जाएगा नहीं, तो 16 से भी ये डिवाइड जाएगा क्या, 4 16 16 से तो ये जा रहा है यार, 16 से कैसे जाएगा, 4 16 और वहाँ होगा 4 5 6 अच्छे 20 50, 16 से भी नहीं जा रहा, 160 160 होगा 16 नंबर से 48 32 160 अगर हो गया 16 को 16 16 को 16 में 32 2 हो जाएगा 6 7 8 9 92 192 तक हम भर सकते हैं इस 16 से, 192 लीटर तक हम भर सकते हैं 12 से। अगर 10 हो गया 16 दूना 32 192 लीटर हम 16 से भर सकते हैं अगर 12 टाइम्स करें हम। अगर इसके साथ ये 12 टाइम्स करें तो ये हमारा हो जाएगा 192 लीटर। अब भी हमको 8 लीटर चाहिए होगा इसको भरने के लिए, तो 8 लीटर हम इसमें कैसे कहाँ से भरें, इन अगर पहले इसको भरें फिर इसमें पुअर करें तो 23 माइनस 16 करना होगा। ऐसा करने से हमारे पास आएगा ये 4 5 6 7 7 लीटर। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पर 7 लीटर भर दिया। ऐसा करके इसमें 23 भरे फिर इसको 16 पुअर कर दिए, यहाँ पर फिर हमारा 7 लीटर बचा इसमें और 7 लीटर को हम इसमें भर दिए। अब भी हमारा बचा प्लस 7 कर देते हैं 8 9 199 बटा, अब भी बच रहा है 1 लीटर। 1 लीटर कैसे भरें, तो हम देखते हैं 23 और 16 का जीसीडी होता है 1, तो हमको फिर वही मल्टीपल जो बेजोस आइडेंटिटी है जो बोलता है कि a इंटू वी प्लस बी इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू जीसीडी। जीसीडी यहाँ पे क्या है 1, यानी कि जीसीडी ये आएगा। जीसीडी यहाँ पे 1 है और ए है 23, हमको भी का वैल्यू निकालना होगा और बी कितना है, बी है 16, हमको डब्ल्यू का भी वैल्यू निकालना होगा। यहाँ पर कोई एक माइनस होगा, ठीक है, एक नेगेटिव में होगा क्योंकि उसको निकालना होगा हमको उस पानी को, फिर हम तभी हम वहां पर 1 लीटर छोड़ सकते हैं। तो ये जो मल्टीपल है ये मल्टीपल इतना आसान नहीं है, कॉमन सेंस से निकालना आसान है, तो जिसका मतलब
जो अच्छा से कर सकता है मल्टी उसके लिए आसान है, लेकिन ऐसे अगर हम सोचें तो थोड़ा सा मुश्किल तो लगता ही है कि कौन कौन से मल्टीप्लाई हम करें, कितना वो इंटीजर्स लें कि उन दोनों के बीच में एक तो डिफरेंस ही हमको लेना होगा। नेगेटिव में उन दोनों का डिफरेंस जो है जीसीडी 1 आए। अगर इस तो फिर हम बेजोट्स आइडेंटिटी जो ये आइडेंटिटी जो बना है ना, ये आइडेंटिटी बहुत ही शानदार आइडेंटिटी है। इस आइडेंटिटी का हम यूज करेंगे बेजोट्स में। वी और डब्ल्यू निकालने का एक प्रोसीजर जो है यूक्लिड्स एल्गोरिदम से हम यूक्लिड्स एल्गोरिदम को ही लिखेंगे और रिमाइंडर को साइड करके उन सभी को फिर बनाते हैं, फिर उसको एक बार बना के कोशिश करते हैं। ठीक है, इसी में करते हैं। तो यहाँ पर ए कितना है, ए है 23 और भी भी हमको को निकालना होगा, प्लस प्लस करना करना होगा होगा 16, 16, डब्ल्यू डब्ल्यू हमको हमको निकालना निकालना होगा, होगा उसका उसका मल्टीपल, मल्टीपल, और और इससे इससे हमको हमको एक एक पता पता करना करना होगा। होगा। एक एक पता पता करना करना क्यों क्यों होगा, होगा, क्योंकि क्योंकि इस इस वेसल्स वेसल्स में में हम हम भर भर चुके चुके हैं। हैं। कितना कितना भर भर चुके चुके हैं, हैं? एक तो एक तो 16 16 से से भर भर चुके हैं चुके हैं 192, 192, और और इन इन दोनों दोनों को को पहले पहले 23 23 को को भरे, भरे, फिर फिर 16 16 को को उससे उससे 16 को 16 को भर दिए, भर तो दिए, तो 23 में 23 में बचा बचा कितना, कितना? 7 7 बचा। बचा। फिर फिर इसमें इसमें 7 7 हम हम भर भर देते देते हैं, हैं, तो और और कर कर ये ये जब हो जब हो जाता है जाता है 199। 199। ये ये 200 200 का का है है कैपेसिटी कैपेसिटी का, का, हमको हमको 1 1 लीटर लीटर और और भरना भरना है। है। 1 1 लीटर लीटर हम हम ऐसे ऐसे भी भी नहीं भर नहीं भर सकते, सकते। तो तो क्यों ना क्यों ना हम हम सबसे पहले 1 लीटर को ही इसमें भरें, बाद में ये सारे प्रोसीजर लगा के उसको 200 कर दें। तो 1 लीटर हमको चाहिए, 1 लीटर के लिए हमको चाहिए वी और डब्ल्यू का वैसा इंटीजर जो इसको फॉलो करता है। 1 हमको जीसीडी है इन दोनों का, 23 और 16 को, ये जीसीडी हमको चाहिए। इस आइडेंटिटी आइडेंटिटी लगाते हैं। तो ये वी और डब्ल्यू निकालने का है बेजोट्स आइडेंटिटी। उसने क्या बोला है कि आप 23 और 16 को यूक्लिड्स एल्गोरिदम, एल्गोरिदम मतलब स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को, डिवीजन थ्योरम के स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को सबसे पहले लिखना होगा। तो 23 हम लिखें, 23 डिवाइडर यहाँ 16 होगा, और रिमाइंडर जितना आएगा देख लेते हैं। इस कितना 16 तो 16 16 एक से ही जाएगा, कितना बचा 4 7 7 बचा। फिर डिवाइजर को यहाँ लिखेंगे डिविडेंड में, और 7 आएगा रिमाइंडर आएगा डिवाइजर में। 7 दूगुने 14 होगा, 15 16 2 होगा। फिर से सेम प्रोसीजर, डिवाइजर डिविडेंड में आएगा और रिमाइंडर बनेगा डिवाइजर। 2 तिया 6, 1 7 प्लस 1, फिर से एक जो आएगा डिवाइजर बनेगा, और 2 इस टाइप से आएगा, 2 प्लस 0। अब हम इसको नेमिंग कर लेते हैं। ठीक है, ये स्टेप 1 हुआ, स्टेप 2 हुआ, स्टेप 3 हुआ। ठीक है, अब स्टेप 3 के इस रिमाइंडर को हम लिखेंगे। स्टेप 3 के रिमाइंडर्स को लिखते हैं 1 इज इक्वल टू 7 माइनस 3 इंटू 2। ये प्रोसेस है हम उस तक जाने का, जो ये जीसीडी है। हम जीसीडी को पहले, इस जीसीडी को, जो जीसीडी है ना, ये तुम तो जीसीडी है, तो इस जीसीडी को हम लेफ्ट हैंड साइड में पहले लिख देते हैं, और ये जितने सारे हैं बाकी इसको पुट कर करके इस टर्म 23 और 16 के टर्म में ले आएंगे, और वी और डब्ल्यू हमको अपने आप मिल जाएगा। यही इसका वर्किंग है। 7 माइनस 2 तो है नहीं, 2 को रिप्लेस करना है, 2 को रिप्लेस करेंगे, 1 इज इक्वल टू 7 माइनस 3 इंटू 2 हुआ ना। तो अब इसको रिप्लेस कर सकते हैं हम, यानी इसको भी जैसे जैसे इसको लिखे ना, 3 को ऐसे लिखे ना, तो इसको भी हमको लिखना होगा। इसको लिखना होगा 2 इज इक्वल टू 16 माइनस 2 इंटू 7। उसी टाइप से 7 को भी लिखना होगा, 7 इज इक्वल टू 23 माइनस 1 इंटू 16। ठीक है, अब इस 2 को रिप्लेस करेंगे इससे, ये 2 यहाँ से रिप्लेस होगा। 3 इंटू 2 के जगह में क्या होगा, 16 माइनस 2 इंटू 3। पहले क्या किए, डिविजन एल्गोरिदम से निकाले, फिर क्या किए, इन रिमाइंडर्स के फॉर्म में इसको लिखें, रिमाइंडर्स के फॉर्म में इसको लिखें। इस 2 के भी, 2 के लेफ्ट हैंड साइड लेके उन दोनों को रिमाइंडर्स के फॉर्म में लिखें, और 7 को भी लेफ्ट हैंड साइड में लिखें, फिर उसको भी रिमाइंडर्स के फॉर्म में लिखें। अब ये सारे रिमाइंडर्स को जो जो आएंगे हम इससे पुट करते जाएंगे, और हमको लास्ट में ये इस फॉर्मेट में मिल जाएगा। कौन सा फॉर्मेट है ये,
ये जो बेजोट्स आइडेंटिटी का फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में हमको मिल जाएगा। तो 1 इज इक्वल टू क्या हुआ यहाँ पे 7 माइनस 3 इंटू 16 माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। अब क्या है, अब 16 को रिप्लेस नहीं, अब बचा 7, यहाँ पे अब 7 ही बचा है जो जिसको रिप्लेस करना है, यही आइडेंटिटी की रिप्लेस करना है। बाकी सारे तो हमारा 23 और 16 है, वो तो हमको चाहिए ही, और तो 7 को रिप्लेस कर देते हैं। 16 माइनस 2 इंटू 3 किया ना, 16 माइनस 2 इंटू 7 है, तभी तो दिक्कत है यहाँ। 16 माइनस 2 इंटू 7 है, ये 3 तो नहीं होना चाहिए ना। 7 माइनस 3 इंटू 2 है, 2 के जगह पर हम 16 माइनस 2 इंटू 7 किए, तो यहाँ पे 7 होगा। 3 हमको तो चाहिए ही नहीं, सारे के सारे टर्म्स आ जाएंगे, फॉर्मेट में आ जाएंगे 2 इंटू 7। अब यहाँ दिक्कत क्या कर रहा है, अब दिक्कत कर रहा है 7 और 7। हम 7 को रिप्लेस कर देंगे इस फर्स्ट से। 7 इक्वल टू 23 माइनस 1 इंटू 16 है, इस 7 को पूरा का पूरा रिप्लेस कर देंगे। ये जीसीडी 1 हुआ, 1 इज इक्वल टू 7 को क्या करेंगे, 23 माइनस 1 इंटू 16 तो हमको चाहिए तो 16 ही लिख देते हैं, दिक्कत नहीं होगा। माइनस 3 इंटू 16 प्लस 3 इंटू 2 इंटू 7 क्या है 23 माइनस 16। इसको डिवाइड माइनस नहीं करना, हमको यही फॉर्मेट ही चाहिए, 23 इंटू 16 यही फॉर्मेट चाहिए इस जगह। तो क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 23 माइनस 16, 23 माइनस 16 माइनस 3 इंटू 16 प्लस द्वितीय 6 इंटू 23 और माइनस 6 इंटू 16, ये फॉर्मेट आया। अब फिर हम इसको लिखेंगे 1 इज इक्वल टू 23 6 23 7, ये वाली 7 23 हुआ, तो 7 इंटू 23 लिखें। 16 के टर्म्स कितने हैं, माइनस 16 है एक, माइनस 3 16 है, माइनस 6 16 है, 6 7 8 9 10, तब यहाँ माइनस 10 इंटू 16। ये देखिए ये फॉर्मेट आ गया। क्या फॉर्मेट आया, 7 इंटू 23 माइनस 16 इंटू 10 इज इक्वल टू 1। ये फॉर्मेट जो है, इसी फॉर्मेट की हमको जरूरत है। यहाँ पर 7 है ए, नहीं, यहाँ 23 है ए, 7 है बी, 23 है ए, 7 है बी, 16 है हमारा बी, और 10 है हमारा कितना, माइनस 10 कितना है, W1 आएगा। 7 23 16 मैंने 7 और 10 निकालना है, 7 बार इसको यूज करना है। 23 को 7 टाइम्स इसमें डालेंगे और 10 टाइम्स 16 से निकालेंगे, तब जाके हमको 1 लीटर मिलेगा। अब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। 23 लीटर और ये कितना 16 लीटर, ये 200 लीटर था ना, इसको 7 टाइम्स करेंगे। 7 टाइम्स 7 या 21, 2 पर 1 21, 7 दूनी 14, 15 16, 161 लीटर। और इसको करेंगे 10 टाइम्स, इसमें 7 टाइम्स डाल दिए, 161 लीटर इसमें भर गया, 161 लीटर। फिर इससे निकालेंगे इसको 10 टाइम्स, माने माइनस 10 टाइम्स, 160 लीटर। इसको 10 टाइम निकालेंगे तो ये 160 लीटर हो गया, तब जाके बचेगा ये 1 लीटर। अब जब यहाँ 1 लीटर बन गया, 1 लीटर जब इसमें भर गया, तो 1 लीटर भर जाने के बाद हम फिर जो यूज करते थे, इसको 16 को 16 इंटू 12 इक्वल टू 192 होता था ना,
पाँचों को 12 7 को 2 12 12 को 12 7 19 192 होगा। फिर हम इसमें 12 टाइम्स इसको भर देंगे 192। एक तो हमारा है ही, ये भी प्लस होगा। और फिर 23 को भरेंगे, उसको इसमें इसमें उड़ा लेंगे। और 23 माइनस 16 करेंगे तो 7 लीटर आएगा। फिर इस 7 लीटर को इसमें ऐड कर देंगे तो 7 लीटर भी एक हो जाएगा, और 1 लीटर पहले ऐड किए थे। अब 7 8 9 10 शून्य हटे 1 7 9 का 10 7 8 9 10 शून्य हटे 1 9 का 10 200 लीटर हमारा फुल भर जाएगा। ये 200 लीटर हम क्यों लिए? क्योंकि हमको 161 तक तो हमारा मल्टीपल ही आ रहा है, ये 7 ही मल्टीपल आ रहा है। हम 161 से नीचे इस वेसल्स को नहीं ले सकते, हमको 200 लीटर ही लेना होगा। या फिर 161 लीटर उससे एक और लीटर ज्यादा ले लें हम। 161 से हमको ज्यादा ही वेसल लेना होगा, उससे कम वेसल्स नहीं रख सकते। यानी कि ये नंबर, ये दोनों नंबर इस 200 नंबर से रिलेट करते हैं। जितने सारे क्वेश्चंस हम फॉर्मेट बनाएंगे, उन सभी फॉर्मेट में हमको ये देखना होगा सबसे पहले कि दोनों का जीसीडी कितना आता है। और उस जीसीडी को निकालने के बाद हम वो नंबर्स निकालेंगे वी और डब्ल्यू। वी और डब्ल्यू निकालने के बाद हम उन नंबर्स को मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि वो नंबर कितना दूर तक जा रहा है। यहाँ के इस टर्म में 161 लीटर आया। ये नंबर उस वेसल्स के नंबर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम ही होना चाहिए, तभी तो वो लेन देन चल पाएगा। तो ये सारे प्रॉब्लम्स इस टाइप से बनते हैं। हमको बस क्या लेना है, हमको बस अगर नया हम कुछ इसमें क्वेश्चन फॉर्मेट करना चाहते हैं, तो नया क्वेश्चन फॉर्मेट के लिए हमको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। हमको दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिसका जीसीडी कुछ भी हो, एक दो हो, कोई बात नहीं है। हम खुद से एक क्वेश्चन फॉर्मेट कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन हम जैसे ले सकते हैं कि 1 लीटर है 10 लीटर और एक है 3। 10 क्यों? अब जीसीडी 2 3 भी तो कर सकते हैं। चलिए जीसीडी अब दो वाले जीसीडी का काम करते हैं। ठीक है, एक है 10 और एक है 4 लीटर। इसका जीसीडी कितना होगा? इसका जीसीडी होता है 2। तो इस फॉर्मेट्स को भी देख लेंगे। इसका जीसीडी होता है 10। हम इस वेसल्स को, हमें कभी क्वेश्चन बना रहे हैं, हम इस वेसल्स को कितना लेंगे, वो पॉइंट है। तो हमने पहला वेसल्स, हमने हमें सबसे बड़ा वेसल्स अभी हमको निकालना है। तो सबसे बात वाला वेसल्स हम लिए 10 लीटर और एक वेसल्स सबसे बड़ा लिए। एक लिए 10 लीटर और एक लिए अभी 4 लीटर। 10 को लिख सकते हैं 4 इंटू 2 प्लस 2, 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 0, यानी कि 2 इज इक्वल टू 4 दूने 8, 2 इज इक्वल टू 10 माइनस 4 दूने 8। यहाँ 1 हो गया। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन बन रहा, बहुत ही आसान क्वेश्चन बन रहा है। ये कैसे बन रहा? ये 10 में 1 निकालेंगे, फिर इसका 2 निकालेंगे। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन बन रहा। मान लो हम इसको 12 लीटर को भरना है। ये 12 लीटर है। हमको दो छोटे छोटे वेसल्स, एक 10 है और एक 4 है। कैसे भरें? 7 या 12 कर सकते हैं। मान लेते हैं इसको 13। 13 नहीं मान सकते क्योंकि हमको एक एक नहीं है जीसीडी, हमको जीसीडी है यहाँ पे 3, इसीलिए ये नंबर इस पर डिपेंड करेगा। इसको 14 मान सकते हैं, 14 भी नहीं, 16 चलिए मान के देखते हैं। हाँ, ये एक प्रॉब्लम बना। 16 क्यों माने? क्योंकि 10 को लेंगे 6 बचेगा, 4 लेंगे तब 16 भरना नहीं भरेगा, 14 ही तक ही भरेगा। हमको 2 चाहिए, तो 2 कैसे निकालेंगे? पहले 10 को एक बार भरेंगे और 4 से 2 बार निकालेंगे। 10 में भरा, 4 से 2 बार 8 8 निकालें, बचा 2। और फिर 2 2 यहाँ भर गया। फिर 10 को भर देंगे, 10 2 12 हो गया।
13 14 15 17 फिर 4 को भर देंगे, ऐसे करके ये 16 लीटर पूरा टोटल भर जाएगा। इस टाइप से प्रॉब्लम्स हम और बहुत सारे बना सकते हैं। तो मेरा आपसे यह जानना है कि क्या यह बेजूट्स आइडेंटिटी जितने सारे इस टाइप के प्रॉब्लम्स हैं, जैसे मनी प्रॉब्लम में भी क्या इसका यूज हो सकता है? जैसे कॉइन्स रहता है, एक फिक्स नंबर ऑफ कॉइन्स रहता है, उसको हमको बांटना होता है किसी चीज में, या बस इसी तक लिमिटेड होगा? सोचना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू।